मिथिलेश मांझी अगर जातीय का सेंसस देखा जाए बिहार का ताजा जो 2023 में हुआ है, उसके हिसाब से यह कुल दलित जातियों में 3% संख्या की। उनमें भी ये नौकरियों में नाम मात्र हैं, पढ़ाई लिखाई भी नाम मात्र है। अन्यथा यह क्यों होता कि गांव के सामने वह नकली वर्दी पहन के जाता आईपीएस की, और माँ बाप फूले न समाते और खुश हो जाते कि हमारे बेटे की नौकरी लग। पूरा गांव देखा होगा, वो भी खुश था। जरा सोचिए कि लोग उस गांव में अभी भी कितने कम जागरूक हैं, कितने कम पढ़े लिखे होंगे, कितने न जानते होंगे कि आईपीएस कैसे बना जाता है, पुलिस में भर्ती कैसे होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, सिस्टम की नाकामी, सरकार की गैर जिम्मेदारी और समाज का समझदार न होना किस तरह से इस देश में एक पात्र को मजाकिया बना दिया जाता है और सारा दोष उस मजाक पर मढ़ दिया जाता है, इसका इस समय बड़ा उदाहरण मिथिलेश मांझी है। बिहार का वह 19 वर्षीय युवक जिस पर की फर्जी आईपीएस का टैग लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिहार के लखीसराय जिले के गोवर्धन बीघा गांव के रहने वाले मिथिलेश मांझी की, जिसकी उम्र 19 साल थी और वह 2 लाख रुपए देकर आईपीएस अधिकारी बना और वह उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस त्रासदी की जो कहानी है वह पूरे भारत में मजाक की तरह ली जा रही है। यह मजाक कैसे सिस्टम से जुड़ा है और सिस्टम कैसे गरीबों के खिलाफ है और गरीबी कैसे जातीय है, कैसे कास्टिस्ट है, इसका यह सबसे प्रबल और ताकतवर उदाहरण है मिथिलेश मांझी। मिथिलेश मांझी एक सामान्य हाई स्कूल पास युवक है। बिहार के लखीसराय जिले के गोवर्धन बीघा गांव का रहने वाला है। हाई स्कूल पास के बाद उसकी शादी हो गई। शादी में एक मोटरसाइकिल दहेज में मिली और दहेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद उसकी यह इच्छा थी कि कहीं रोजगार मिल जाए और उसमें उसकी जिंदगी और नई नवेली शादी अच्छे से गुजरे। जाहिर तौर पर घुसखोरी पर बड़ा भरोसा है लोगों को, तो उस युवक को भी भरोसा रहा होगा और उसने पहले 2 लाख रुपए अपने माँ बाप से मांगे। लेकिन चूंकि माँ बाप भट्ठा मजदूर हैं, ईंट भट्ठे पर काम करते हैं, तो उन्होंने पैसा देने से अक्षमता जाहिर की। तो संभव है मामा उसके थोड़े पैसे वाले रहे होंगे, तो उनसे इन के न प्रकारेण 2 लाख रुपया निकाल लाया हमारा मिथिलेश मांझी और वह 19 वर्षीय नौजवान को एक खैरा गांव के लखीसराय जिले के ही एक मनोज सिंह नाम के आदमी ने ठगा और कहा 2,30,000 रुपए दो और हम तुम्हें पुलिस में भर्ती करा देंगे और जो तुम्हारा थाना है उसी थाने में तुम्हारी नौकरी हो। इस बात में वह युवा आ गया और उसके बाद वह अपने मामा से 2 लाख रुपए ले आया। 30,000 और का इंतजाम करने वाला था। उससे पहले 2 लाख रुपए जब उसने मनोज सिंह को दिए घूस घूस में, तो उसके बदले मनोज सिंह ने इसको एक वर्दी दे दी और वर्दी पहन के या अपने पल्सर मोटरसाइकिल से उड़ता हुआ जब गुजरा बाजार से, तो वहां पुलिस ने धर लिया। कुल कहानी दोस्तों इतनी भर, ये कहानी आपको मैं बताऊंगा किस तरह से अनपढ़ता की है, गरीबी की है और सबसे बड़ी बात की जानकारी का अभाव है उस गरीब समाज को जिस समाज से मिथिलेश मांझी आता है। मिथिलेश मांझी अगर जातीय का सेंसस देखा जाए बिहार का ताजा जो 2023 में हुआ है, उसके हिसाब से यह कुल दलित जातियों में 3% संख्या की। उनमें भी ये नौकरियों में नाम मात्र हैं, पढ़ाई लिखाई भी नाम मात्र है। अन्यथा यह क्यों होता कि गांव के सामने वह नकली वर्दी पहन के जाता आईपीएस की और माँ बाप फूले न समाते और खुश हो जाते कि हमारे बेटे की नौकरी लग। पूरा गांव देखा होगा, वो भी खुश था। जरा सोचिए
कि लोग उस गांव में अभी भी कितने कम जागरूक हैं, कितने कम पढ़े लिखे होंगे, कितने न जानते होंगे कि आईपीएस कैसे बना जाता है, पुलिस में भर्ती कैसे होती। उनको सिर्फ 75 साल के इस अमृत काल में इतना पता चला होगा कि घूस देने से, भ्रष्टाचार से इस देश में कुछ भी संभव है, और हो सकता है इस हमारे बच्चे ने 2 लाख रुपए में कोई नौकरी खरीद ली। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि 2 लाख रुपए में तो बिहार में चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती है, फिर ये आईपीएस तो बहुत दूर की बात है। मजाक उड़ रहा है, समाज का क्या है उड़ा रहा है। यूट्यूबर्स पहुंच रहे हैं उसके दरवाजे पर, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि तुम कैसे आईपीएस बन गए, कैसे ठगा गए। लेकिन सवाल कोई सिस्टम से नहीं पूछ रहा है कि 75 साल कैसे गुजरा कि एक गांव में इतनी भी जानकारी नहीं पहुंच पाई कि आईपीएस कैसे बना जाता है। एक गांव में इतनी भी जानकारी नहीं पहुंच पाई परिवार में कि सिर्फ घूस देने से सीधे आईपीएस नहीं बना जाता है, बल्कि हमारे देश का सिस्टम कहता है कि घूस देने के लिए भी परीक्षा पास करनी, फिर अधिकारियों को घूस देना पड़ता है। यही वाजिब तरीका है? क्यों? गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन उस परिवार को नहीं मालूम। इस त्रासदी पर हमको शर्म आनी चाहिए, इस तकलीफ को हमको अपना भी समझना चाहिए। यह समझना चाहिए कि हम किस देश में रहते हैं, जहां की एक तरफ हम दुनिया में अंतरिक्ष यात्राएं कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। हम कहते हैं कि दुनिया के हम सिरमौर बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं, लेकिन उसी देश ऐसे भी गांव हैं, ऐसे भी समाज हैं, ऐसी भी जातियां हैं और पूरा समुदाय है जिसको यह नहीं मालूम कि आईपीएस कैसे बना जाता है। वह इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है, वह समाज की मुख्यधारा में इतना भी शामिल नहीं हुआ है। वह अंबेडकर के लोग हैं, वह लोग ज्योतिबा फुले के हैं, वह लोग रैदास के हैं जो कह गए कि हमारे लोग अभी भी जातीय संरचना के सबसे न्यूनतम पायदान पर हैं। और 75 साल में हम उन्हें 75 कोस तो छोड़िए, अपने गांव से 75 कदम भी नहीं चला पाए जिससे वो जान पाए कि आईपीएस बना कैसे जाता है। लेकिन मखौल पुलिस वालों ने भी उड़ाया। जिन अधिकारियों को पता चला उन्होंने भी मजे लिए, जिन पत्रकारों को पता चला उन्होंने भी मिथिलेश माझी का मजा लिया। लेकिन उस परिवार की, उस समाज की, उस जाति की, उस गरीबी की इस त्रासदी को नहीं समझा कि आखिर हम इस देश में कौन सी समानता लाए, कौन सी पढ़ाई लाए, कौन सी बराबरी लाए, जिसके बाद एक समाज यही नहीं जानता कि पुलिस बना कैसे जाता है। सिर्फ उसको सिस्टम अगर बता पाया है तो इतना बता पाया है कि घूस दोगे, घूसखोरी कराओगे, पैसा खिलाओगे तो उससे कुछ भी संभव है। इस पर हमें शर्म आनी चाहिए। लेकिन त्रासदी देखिए कि हम खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे से कहानियां शेयर कर रहे हैं कि देखो ये मिथिलेश माझी कितना बड़ा चंपक निकला। लेकिन चंपक वो नहीं, बल्कि चंपक हमारा सिस्टम है। कैसे सिस्टम में फर्क है, कैसे सिस्टम में इतना बड़ा गैप है कि एक तरफ अंबानी के बेटे हैं, एक तरफ बड़े लोगों के बेटे हैं कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद वह खूबसूरत लगते हैं, और एक तरफ गरीबों के बच्चे हैं जो सिर्फ अपनी इस मासूमियत में 2 लाख गंवा भी दिया। उसने पता नहीं उस मामा ने कहां से कर्ज निकाल कर दिया, लेकिन पूरा कुनबा इतना नहीं जानता है। यह उनकी मूर्खता नहीं है, उनकी असावधानी नहीं है, उनके लिए ठगी नहीं है, बल्कि तमाचा है हमारे चेहरे पर, जहां कोई समानता, बराबरी नाम की कोई चीज नहीं है। पढ़ाई हमारे यहाँ पहुंची नहीं, स्कूल कॉलेज मिले नहीं, भ्रष्टाचार के जरिए कुछ भी संभव है, और वह उसी का उदाहरण है जो आपके सामने मिथिलेश माझी। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।
जनज्वार, जनता की मीडिया।